हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में एंड्रू मार्वल की एक पोयम है द गार्डन या थॉट्स इन अ गार्डन, उसी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड्रू मार्वल वॉज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सैटरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। एंड्रू मार्वल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट थे, सैटरिस्ट मतलब व्यंग्यकार थे, और पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब हो गया वैसे इंग्लिश पोएट जो 17वीं शताब्दी में हुआ करते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1621 एंड डाइड ऑन 16 अगस्त 1678। उनका जन्म 31 मार्च 1621 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 16 अगस्त 1678 ईस्वी को हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट हुल ग्रामर स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। उन्होंने हुल ग्रामर स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई किए थे। टेकिंग ए BA इन 1639 और उन्होंने 1639 ईस्वी में BA डिग्री हासिल की। इन 1659 ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर हुल। 1659 ईस्वी में उन्हें हुल के पार्लियामेंट का एक सदस्य चुना गया। ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड ही वॉज अ फ्रेंड एंड कॉलीग ऑफ जॉन मिल्टन। और कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान वो जॉन मिल्टन के दोस्त और सहकर्मी थे। कॉमनवेल्थ इंग्लैंड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं टू हिज पोएम मिस्ट्रेस, द गार्डन एंड होरेसन ओड अपॉन अ पेल्टन हाउस। अब हम पोएम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। द गार्डन और थॉट इन अ गार्डन इज ए ब्यूटीफुल लिरिक ऑन नेचर। पोएम गार्डन और थॉट इन अ गार्डन एक बहुत ही सुंदर लिरिक है नेचर के बारे में। कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट एंड्रयू मार्वल इन 1650, और इसे एक इंग्लिश पोएट एंड्रयू मार्वल द्वारा 1650 ईस्वी में लिखा गया था। इट वॉज पब्लिश्ड इन मिसलेनियस पोएम इन 1681, और इसे मिसलेनियस पोएम में 1681 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट एक्सप्लेन्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड हिज लव फॉर नेचर। इस पोएम में पोएट नेचर की सुंदरता और अपना प्यार रहता है नेचर के लिए, उसी को एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं। द पोएम इज डिवाइडेड इंटू 9 स्टैंजाज। पोएम को 9 स्टैंजा में बांटा गया है। ईच स्टैंजा हैज 8 लाइन्स, और सभी स्टैंजा में 8 लाइन्स है। विद अ राइम स्कीम AABBCCDD, और सभी स्टैंजा की राइम स्कीम है AABBCCDD। अब हम पोएम के समरी को स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में द पोएट डिस्क्राइब्स द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द गार्डन। पहले स्टैंजा में पोएट गार्डन के पीस मतलब शांति और ट्रैंक्विलिटी मतलब धीरज, शांति को व्यक्त करते हैं। फ्रॉम द गार्डन अ पर्सन कैन सी हाउ फ्रूटलेसली मैन endeavor टू विन अ क्राउन ऑफ द लीव्स। और एक आदमी गार्डन से देख सकता है कि कैसे आदमी बेकार में एक ताज जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑफ द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री, और वह ताज बना हुआ है पाम ट्री के पत्तों से। और एन ओक ट्री, और ओक ट्री के पत्तों से। और अ लॉरेल ट्री, और एक लॉरेल ट्री के पत्तों से। फॉर मिलिट्री और सिविक और पोएटिक अचीवमेंट्स, और ये क्राउन दिए जाते हैं मतलब पाम ट्री के पत्ते दिए जाते हैं मिलिट्री अचीवमेंट के लिए, और ओक ट्री के पत्तों के ताज दिए जाते हैं सिविक अचीवमेंट के लिए, और लॉरेल ट्री के पत्तों के ताज को दिया जाता है पोएटिक अचीवमेंट के लिए। बट इन ए गार्डन वन गेट्स ट्रू हैप्पीनेस अंडर द लीव्स ऑफ अ ट्री। लेकिन गार्डन में एक पेड़ के पत्तों के नीचे आदमी को एक सच्ची खुशी मिलती है। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि अ गार्डन इज कवर्ड विथ फ्लावर्स एंड ट्रीज। जो गार्डन फ्लावर्स मतलब फूलों और पेड़ों से भरा हुआ है, विच सीम टू वीव गार्लैंड्स ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और वो ऐसा लगता है कि शांति और धीरज की माला बुनता है। Therefore the garden is more valuable than the hustle and bustle of worldly life। और इसलिए गार्डन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कीमती है संसारिक भाग दौड़ की जिंदगी से। इन द सेकंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में द पोएट एड्रेसेज इनोसेंस, पोएट इनोसेंस को एड्रेस करते हैं, बताते हैं एज द सिस्टर ऑफ क्वाइट, क्वाइट के सिस्टर के रूप में।
क्वाइट मतलब हो गया शांति, इनोसेंस मतलब हो गया भोलापन। द पोएट हैड बीन वॉकिंग अंडर द इम्प्रेशन दैट, पोएट इस भ्रम में काम कर रहे थे कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आर टू बी फाउंड इन द सिटी और कोर्ट। पोएट इस भ्रम में काम कर रहे थे कि शांति और धीरज सिटी मतलब शहर और कोर्ट में पाए जाते हैं। बट ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई यह है कि पीस एंड हैप्पीनेस आर टू बी फाउंड इन द गार्डन, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति और खुशी गार्डन में मिलती है। द पोएट कंपेयर्स क्वाइट एंड इनोसेंस टू होली प्लांट्स। पोएट क्वाइट शांति और भोलापन को पवित्र पौधों से कंपेयर करते हैं। दैट कैन ग्रो ओनली इन द गार्डन, जो केवल गार्डन में ही उग सकता है, ग्रो कर सकता है। इन द थर्ड स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा में द पोएट राइट्स दैट, पोएट लिखते हैं कि नीदर द वाइटनेस ऑफ द कम्प्लेक्शन नोर द रेडनेस ऑफ द लिप्स ऑफ लेडीज इज सो लवली एज द लवली ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स एंड लीव्स इन द गार्डन। पोएट लिखते हैं कि ना लेडीज की चेहरे के रंग की सफ़ेदी और ना ही उसके होठों की लालीपन उतना प्यारा है जितना प्यारा बगीचा के पौधे और पत्तियों का हरा रंग है। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट, लेकिन इस सच्चाई के बावजूद भी लवर्स बिहेव लाइक क्रूएल बींग्स। लवर्स मतलब प्रेमी, क्रूएल क्रूरता आदमी की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। दे इनग्रेव द नेम्स ऑफ देयर beloved ऑन द barks ऑफ द ट्रीज। वे लोग अपने प्रेमिका का नाम पेड़ के छालों पर लिखते हैं। इट इज रिग्रेटेबल दैट, यह बहुत ही खेदजनक है कि दीज लवर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, ये लवर्स, ये प्रेमी इस सच्चाई से अवेयर नहीं है, वाकिफ नहीं है। दैट द ब्यूटीज ऑफ अ गार्डन आर फार मोर अट्रैक्टिव दैन दोज ऑफ देयर बिलविड, कि एक गार्डन की सुंदरता उनके बिलविड की सुंदरता से बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षक है। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि ही विल नेवर इनग्रेव हिज बिलव्ड्स नेम, वह अपने प्रेमिका के नाम को कभी नहीं लिखेंगे। बट ओनली द नेम्स ऑफ द ट्रीज, वह केवल पेड़ों के नाम को ही लिखेंगे। इन द फोर्थ स्टैंजा, चौथे स्टैंजा में द पोएट एक्सप्लेन्स दैट, पोएट वर्णन करते हैं कि व्हेन लवर्स आर एग्जॉस्टेड इन देयर रेस ऑफ लव, जब लवर्स अपने प्यार के रेस में थक जाते हैं, मतलब प्यार को पीछा करते करते थक जाते हैं। दे टेक शेल्टर इन द गार्डन फॉर रेस्ट एंड पीस, तब वो गार्डन में शरण लेते हैं शांति और आराम के लिए, मतलब गार्डन में ही जाते हैं। When God Apollo runs after nymph Daphne, जब गॉड अपोलो निम्फ डेफने मतलब अप्सरा डेफने का पीछा करते हैं, सी प्रेड टू सी गॉड फॉर डिलीवरेंस एंड इज मेटामॉर्फोज्ड इनटू अ लॉरेल, और तब डेफने सी गॉड से प्रे करती है बचाव के लिए और वह लॉरेल बन जाती है, मतलब गॉड उसको लॉरेल बना देती है, एक सदाबहार पेड़ बना देती है। मेटामॉर्फोज्ड मतलब हो गया बदल देना या बदल जाना। सिमिलरली उसी प्रकार व्हेन गॉड पैन परस्यूज द निम्फ सिरिंग्स आउट ऑफ लव, और ठीक उसी प्रकार जब गॉड पैन निम्फ मतलब अप्सरा सिरिंग्स को पीछा करते हैं प्यार से, सिरिंग्स फ्लेड इनटू द रिवर लेडन, सिरिंग्स नदी लेडन में चली जाती है। एंड एट हर ओन प्रेयर वॉज चेंज्ड इनटू अ रीड, और उसके अपने ही प्रार्थना पर वह क्या बन जाती है, रीड बन जाती है। रीड मतलब हो गया एक प्रकार का ईख जैसा पेड़ होता है। इन द फिफ्थ स्टैंजा, पांचवें स्टैंजा में द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट वर्णन करते हैं द रिच लाइफ ऑफ द गार्डन, गार्डन के बहुत ही रिच लाइफ को। द गार्डन इज फिल्ड विद एप्पल्स, वाइन्स, नेक्टराइन्स, पीचेज, मेलन्स एंड फ्लावर्स, गार्डन पूरी तरह से सेब से, अंगूरों से, नेक्टराइन्स एक प्रकार का फल होता है जो सतालू की तरह दिखता है, पीचेज मतलब सतालू से, मेलन्स मतलब तरबूज से, और फ्लावर्स मतलब फूलों से भरा हुआ है। ऑल दिज फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर विद इन द रीच ऑफ द पोएट, और ये सभी फ्रूट्स और फ्लावर्स पोएट के पहुँच में है, मतलब पोएट वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। द पोएट हैज़ टू मेक नो एफर्ट टू गेट देम, पोएट को उन्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब थोड़ी भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आसानी से ये सब पा लेते हैं, ये फ्रूट्स, ये फ्लावर्स। इन द सिक्स्थ स्टैंजा, और छठे स्टैंजा में द पोएट डिस्क्राइब्स द सेंसुअस प्लेजर्स विच ही फील्स इन द गार्डन,
पोएट सेंसुअस प्लेजर्स मतलब जो इंद्रियों को खुशी मिलती है ना, वैसे प्लेजर को वैसे खुशियों को डिस्क्राइब करते हैं जो वो गार्डन में फील करते हैं। द गार्डन सप्लाइज फूड फॉर फिजिकल सेंसेज एज वेल एज मेंटल पीस। गार्डन फिजिकल सेंसेज मतलब जो फिजिकल जो इंद्रियां होती है उसको भी फूड सप्लाई करती है, और साथ ही मानसिक शांति होती है उसको भी फूड सप्लाई करती है, मतलब उस दोनों के लिए फूड सप्लाई करती है। द पोएट सीक्स समथिंग विद इन। पोएट खुद के अंदर ही कुछ खोजते हैं एंड फोकसेज ऑन हिज इनर हैप्पीनेस, और अपने इनर हैप्पीनेस अपने आंतरिक खुशी पर फोकस करते हैं। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं कि माइंड हैज अ क्रिएटिव पावर ऑफ इमेजिनेशंस। माइंड के पास क्रिएटिव पावर है कुछ कल्पना करने का, कुछ इमेजिन करने का, मतलब उस माइंड की इमेजिनेटिव पावर बहुत ही ज़्यादा है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, कुछ भी कल्पना कर सकती है। इट कैन क्रिएट फॉर्म्स मोर रियल देन लिविंग मैन। यह उस तरह की फॉर्म्स क्रिएट कर सकती है जो लिविंग मैन से भी वास्तविक हो, मतलब जिंदा आदमी से भी वास्तविक हो। ऐसी चीज़ों को माइंड क्रिएट कर सकती है। मीनवाइल जबकि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर फॉरगॉटन एंड दे लूज ऑल डेफिनिट शेप, जबकि बाहरी जो वस्तुएं होती हैं वो सब कोई भूल जाता है। एंड दे लूज ऑल डेफिनिट शेप, और उसकी जो शेप होती है, उसकी जो आकार भी होती है वो भी सब खत्म हो जाती है। द पोएट इज इनग्रॉस्ड इन द डिलीशियस ग्रीननेस ऑफ द गार्डन ऑल अराउंड हिम। और पोएट गार्डन की सुंदर हरियाली में एकदम खो गए हैं जो उनके चारों तरफ है। इन द सेवंथ स्टैंजा, 7वें स्टैंजा में द पोएट कंपेयर्स हिज सोल टू अ बर्ड। पोएट अपने सोल को, अपने आत्मा को एक चिड़िया से कंपेयर करते हैं। द सोल डिटैचेज फ्रॉम द बॉडी एंड गोज इनटू द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। सोल बॉडी से डिटैच होकर, मतलब बॉडी से बाहर निकल के ट्रीज के ब्रांचों में चली जाती है, पेड़ों के शाखाओं में चली जाती है। ऑन द ब्रांचेज और शाखाओं पर हिज सोल सिट्स लाइक अ बर्ड। पोएट की सोल, पोएट की आत्मा एक चिड़िया की तरफ बैठ जाती है एंड सिंग्स, और गाना गाती है। देन इट ट्रिम्स एंड फ्लैप्स इट्स विंग्स, और तब वह अपने पंखों को ट्रिम करती है, मतलब संवारती है और फरफराती है। ट्रिम मतलब हो गया संवारना, और फ्लैप मतलब हो गया फरफराना। एंड गेट्स रेडी फॉर अ फ्लाइट इन द हाई रीजन्स ऑफ द स्काई, और आसमान में ऊंचे उड़ान के लिए तैयार हो जाती हैं। द सोल वेव्स द मैनीफोल्ड लाइट इन इट्स विंग्स, और आत्मा अपने पंखों में बहुत सारी लाइट को समाये हुए हैं, कई गुना लाइट को समाये हुए हैं और उड़ रही है। द पोएट मीन्स टू से दैट, और पोएट का यह कहने का मतलब है कि हिज सोल हैज पास्ड इनटू स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन। पोएट की सोल, पोएट की आत्मा आध्यात्मिक कॉन्टेम्पलेशन मतलब हो गया चिंतन में चला गया है। विच विल ट्रांसपोर्ट द सोल अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सेंस टू हेवन, और इससे क्या होगा, पोएट की सोल है, पोएट की आत्मा है, वह इस सांसारिक दुनिया से स्वर्ग में चली जाएगी। इन द 8th स्टैंजा और 8वें स्टैंजा में द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सेम हैप्पी स्टेट। पोएट खुद को एक सेम हैप्पी स्टेट, खुशी वाली स्टेट में पाते हैं। इन विच, जिसमें एडम वॉज, जिसमें एडम था, मतलब एडम भी उसी हैप्पी वाली स्टेट में था जिस स्टेट में अभी पोएट है। व्हेन इन द गार्डन ऑफ ईडन ही लिव्ड अलोन, जब एडम ईडन ऑफ गार्डन में अकेला रहा करता था। बट ईव वॉज क्रिएटेड टू लिव विद एडम, लेकिन ईव को क्रिएट किया जाता है एडम के साथ रहने के लिए। नाउ एडम कुड नो लॉन्गर वॉक ऑल अलोन इन द गार्डन ऑफ ईडन, अब एडम ईडन ऑफ गार्डन में अकेला नहीं टहल सकता था। हैड द एडम लिव्ड इन द गार्डन अलोन, अगर एडम गार्डन में अकेला रहता, he would have enjoyed the happiness of two paradise, वह दो स्वर्गों का खुशी को इंजॉय कर सकता था। वन द गार्डन ऑफ ईडन, एक था ईडन का गार्डन, एंड सेकेंड बीइंग अलोन, और दूसरा है अकेले होने का, मतलब अकेला होना भी स्वर्ग के खुशी पाने जैसा है। इन द 9th स्टैंजा और 9वें स्टैंजा में द पोएट कमेंट्स द गार्डनर, पोएट गार्डनर को, मतलब जो माली होते हैं जो गार्डन में काम वगैरह करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। हु मेड द फ्लावर एंड प्लांट्स ग्रो इन द गार्डन इन सच अ मैनर, माली गार्डन में फ्लावर्स और प्लांट्स को इस तरह से उगाया है कि दे कलेक्टिवली सर्व एज ए सनडायल, कि वो एक सूर्य घड़ी की तरह काम करता है।
द रेज ऑफ द सन फॉल अपॉन दिस सन डायल, और सूर्य की किरणें इस सन डायल, इस सूर्य घड़ी पर पड़ती है विद डिमिनिश्ड हीट, और उसकी किरणें में बहुत ही कम ताप होती है। आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्रीन लीव्स, और वह हरी हरी पत्तियों से होकर गुजरता है। व्हिच में बी कंपेयर टू द साइंस ऑफ जोडिएक, सूरज की किरणों को जोडिएक की साइंस से कंपेयर किया जा सकता है। एंड द हार्ड वर्किंग बी, और बहुत ही मेहनत करने वाली मधुमक्खी इज एबल टू कैलकुलेट द पासिंग ऑफ टाइम एज एक्यूरेटली एज वी ह्यूमन बींग्स कैन विद दिस डायल, और काम करने वाली मधुमक्खी भी टाइम कैसे गुजरता है उसको कैलकुलेट कर सकती है जितना सही से हम ह्यूमन बींग कैलकुलेट करते हैं इस घड़ी की मदद से जो बगीचा में बना हुआ है। आफ्टर ऑल हाउ द पासिंग ऑफ सच स्वीट एंड रिफ्रेशिंग आवर्स कुड बी कैलकुलेटेड इन द गार्डन, गार्डन में आखिरकार कैसे इस तरह का मीठा और ताज़ा कर देने वाले गुजरते हुए टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ द सन डायल, केवल सूर्य घड़ी के साधनों को छोड़कर। फाउंड बाय प्लांट्स एंड फ्लावर्स, जो प्लांट्स और फ्लावर से बना है। सिर्फ पौधे और फूलों द्वारा बनाया गया सूर्य की घड़ी से ही गार्डन में गुजरते हुए टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिस इज अ वंडरफुल पोएम बाय एंड्रयू मार्वेल, यह एंड्रयू मार्वेल द्वारा एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीज एंड ग्रीननेस ऑफ द गार्डन, पोएट गार्डन के हरियाली और सुंदरता को डिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार अ गार्डन ऑफर्स क्वाइट एंड रिपोज, गार्डन शांति और आराम देता है। एंड हियर वन कैन एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ द माइंड एंड सोल, और यहाँ पर कोई आदमी माइंड और सोल के खुशी को एंजॉय कर सकता है। एज वेल एज द प्लेजर्स ऑफ द सेंस, और साथ ही अपने इंद्रिय के खुशी को भी एंजॉय कर सकता है। तो यहीं पर आज के हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।